हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश, और इस सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश में हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ लिया है। क्या क्या चीज़ पढ़ लिया है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट पढ़ लिया है। उसके बाद में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ लिया, ठीक है, कॉन्सोनेंट पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, ठीक है, सॉरी आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दूं फिर से कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को स्किप कहीं नहीं करिएगा। जो भी बच्चों को कुछ नहीं आता, ज़ीरो लेवल से मैं अबव लेकर जाऊँगा, ठीक है, हीरो बना दूँगा और आप सभी को इंग्लिश में कंफर्म हो जाएगा, हर चीज़ आने लगेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल कौन कौन होते हैं। आर्टिकल होते हैं हमारे 3, ठीक है। आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए एंड द, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो हमारा ए एन और द 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल के प्रकार की अगर बात करें तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को डेफिनिट आर्टिकल, एक को इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। डेफिनिट आर्टिकल किसे बोला जाता है? द को, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल किसे बोला जाता है बच्चा? दा को क्या बोला जाता है? डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि ए एन दा का यूज किस तरीके से करना है, कहाँ पर ए का यूज करेंगे, कहाँ पर दा का यूज करेंगे, कहाँ पर एन का यूज करेंगे। इन सभी चीज़ों की हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक चीज़ के बाद में एक की स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। यूज ऑफ ए एन, यानी ए और एन का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। पहले बात कर लेते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जाए। नाउन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? डेफिनेशन अभी बता दूं, लेकिन वैसे मैं इसके आगे ग्रामर में पढ़ाऊंगा आप सभी लोग को, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या फिर कह लो कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है बच्चा? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स होता है। तो यहाँ पर कहा गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर माने एक वचन, ठीक है। सिंगुलर माने होता है एक वचन, ठीक है, एक वचन हो। और क्या हो? काउंटेबल माने गिनने वाला हो, ठीक है, गिनने वाला हो। और क्या हो? नाउन, तो नाउन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमको ए का प्रयोग करना, ठीक है, ए का प्रयोग करना। जैसे लड़का, एक लड़का, तो क्या हो गया? ये लड़का काउंटेबल है तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो हमारा ए लग गया, ठीक है। लड़की एक है, काउंटेबल है तो ए लग गया। इस तरीके से हम लोग ये लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसका दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरे रूल में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जिस वोवेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, ठीक है, उसमें भी हम लोग ए का यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसका यूज कर लेते हैं? ए का यूज कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है बुक, ठीक है, यूजफुल बुक, लेकिन ए हमारा क्या है? सॉरी, यहाँ पर यू जो लिखा हुआ है, यू के आगे इज ए लगा हुआ है। यू क्या होता है? वॉवेल होता है, बट ये वॉवेल के तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा, ये कंसोनेंट के तरीके से पढ़ा जा रहा है। देखिए क्या पढ़ा रहा है? यूजफुल, या आ गया यूजफुल। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा या क्या है? एक स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने किसका यूज कर लिया है? ए का यूज कर लिया। जैसे यूरोपियन, ये सब आते हैं पेपर में, यूरोपियन लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जैसे देखेंगे ई, हमने आपको पढ़ाया क्या कि भैया जो वॉवेल होते हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा, उनके आगे एन लगाते हैं। तुरंत आप क्या करेंगे? यूरोपियन में आप तुरंत ही क्या कर लेंगे? एन लगा लेंगे। बट ये एन गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यूरोपियन को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं हिंदी में? यू रो पी यन। तो यहाँ पर देखिए यू लिखा हुआ है, ये तो स्वर नहीं है, इसलिए हमारा क्या व्यंजन है। तो व्यंजन में हमारा क्या लग जाता है बच्चा? ए का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ए का यूज किया जाता है। बताइए ये सभी को समझ में आ गया है? बताएं बच्चे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस हम समझ जाएंगे कि सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है थर्ड है कि जिस शब्द का उच्चारण वोवल की तरह हो उसमें आयन का प्रयोग किया जाता है। अब चाहे वह बाबेल हो या फिर चाहे कॉन्सोनेंट की हो, लेकिन उच्चारण किस तरीके से हो? वोवेल के तरीके से हो। अब वो चाहे
वॉवेल हो या फिर चाहे कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पर क्या लगा लेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, एन। देखें अब यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट, ध्यान दीजिए इंग्लिश वर्ड पर ध्यान दीजिए, हॉनेस्ट, तो ये तो इसका शुरुआत वाला वर्ड तो हमारा कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, आनेस्ट, आ नेस्ट। तो बात समझें, आ क्या होता है, स्वर होता है, इसलिए इसके आगे क्या लग गया, एन लग गया। क्या लग गया, एन लग गया। बताएं बच्चे ये चीज़ समझ में आ गया है। आनेस्ट, आनेस्ट बोला जाता है और हानेस्ट लिखा जाता है, इसलिए हमारे इसके आगे क्या लग गया, एन लग गया। आगे क्या लिखा हुआ है, FDM, FDO, इस तरीके से लिखा हुआ है SDO। अब देखिए यहाँ से समझिए, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर एन लगा हुआ। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अगर इसको हिंदी में लिखेंगे SDO, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर एस जो वर्ड है, ए क्या होता है, स्वर होता है, ए क्या होता है, स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया बच्चा, एन लग गया। क्या लग गया, एन लग गया। ओके, आगे बात कर लेते हैं। MP, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट अगर हम लोग एम हिंदी में लिखें, एम, ठीक है, अगर हिंदी में लिखें एम और पी, तो ए क्या है हमारा, स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, एन लग गया। ये जिस कंफर्म हो गया। 3 नियम है, फिर से देख लेते हैं, इन सभी नियम को फिर से देखते हैं बच्चा। सबसे पहले क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ए का प्रयोग किया था, जैसे एक लड़का, ठीक है, एक लड़का, लड़का काउंटेबल तो ए बॉय हो गया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले ले, ए मंकी, मंकी क्या है बच्चा, काउंटेबल है, तो ए मंकी हो गया, ठीक है। आगे लड़की गर्ल, तो अ गर्ल हो गया, है ना। आगे इस तरीके से जैसे काइट, काइट के आगे एक काइट है, काउंटेबल नाउन होती है, तो क्या हो गया, ए काइट हो गया, है ना। जैसे डॉग, डॉग, डॉग काउंटेबल नाउन है, तो अ डॉग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कैट, अ कैट एक काउंटेबल नाउन है, तो आ लग गया। इस तरीके से अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पर हम लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, आ लगा लेंगे, ठीक है, ए लगा लेंगे। ओके, ये कंफर्म सभी को। आगे है कि जिस वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट के तरीके से हो, ठीक है, जिस वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, ठीक है, उसमें भी क्या यूज करते हैं, ए का यूज कर देते हैं। जैसे हमने कहा यूजफुल, USE फुल, ठीक है, USEFUL, ध्यान से समझें। तो यू क्या है, एक वॉवेल है, क्या बच्चा, वॉवेल है, बट इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, या, यूज, इस तरीके से। तो या क्या हो गया, एक हमारा वो कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यूज के आगे क्या लगा है, आ लगा हुआ है, यूजफुल के आगे आ लगा हुआ है। ओके, आगे है सीता इजा यूरोपियन, ठीक है, तो यूरोपियन में ई, तो ये हमारा वॉवेल है, बट हिंदी में लिखेंगे यू, तो यू क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, इसलिए यूरोपियन के आगे क्या लग गया, आ लग गया, ठीक है। ये सभी को कंफर्म हो गया, सभी बच्चे बताएं, क्लियर। थर्ड वाला देख ले, लिखा हुआ जिन शब्द का उच्चारण वावेल की तरह हो उसमें एन का प्रयोग किया था, चाहे वह वावेल हो या फिर चाहे कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, बट ऑनेस्ट में एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट अगर हिंदी में देखें तो ऑनेस्ट, आ क्या हो जाएगा, आ वावेल हो गया, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर एन लगा दिया। देखिए एन ऑनेस्ट लिख लिया। सभी लोग बताएं, हैव यू प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नहीं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में जैसे FDO, अब देखिए FDO में एस तो हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट। हिंदी में बात करें एस इस तरीके से लिखेंगे, ए क्या है हमारा, वोवेल है, तो इसलिए हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर एन लगा लिया। क्या लगा लिया, एन लगा लिया, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ओके, MP, एम क्या है हमारा, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट अगर इसको हिंदी में लिखे एम, तो ये क्या हो गया, वोवेल हो गया, है ना, वोवेल हो गया, तो क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। बताए सभी बच्चों, सभी को समझ में आ गया, एन कब लगेगा और ए कब लगेगा। चलिए अब दा का प्रयोग देख लेते हैं, दा का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में टेस्ट सीरीज भी लाता रहूँगा,
ठीक है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ लगभग के लिए 3 4 6 वीडियो का 1 मिनट टेस्ट लेकर के आऊँगा, सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को आसानी से कर भी लेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने आप लोग को शुरू में क्या पढ़ाया था, अल्फ़ाबेट पढ़ाया था, अल्फ़ाबेट, ठीक है। वर्णमाला पढ़ाया था। बाद में क्या पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोग बताएं आपने क्या पढ़ा है, वॉवेल एंड कंसोनेंट, ठीक है, वॉवेल, ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आप सभी को पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अब 2 चीज़ क्लियर, आज हम लोग आर्टिकल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल में क्या आता है, ए आता है, एन आता है और दा आता है। ए और एन समझ गए, ठीक है। अब दा समझेंगे, ठीक है, दा समझेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले दा लगाया जाता है। अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ आ गया, जैसे गीता लिखा हुआ है, गीता, अब गीता क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, तो क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे, ठीक है। कुरान क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, तो क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे। बाइबल भी क्या है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है कि समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के नाम के पहले दा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। जैसे कोई समाचार पत्र है, जैसे द हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान एक क्या है, समाचार पत्र है भैया, है ना, तो क्या हो गया, द हिंदुस्तान, ठीक है, क्या हो गया, द हिंदुस्तान। दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक जागरण, ठीक है, तो ये क्या, द दैनिक जागरण, ठीक है। ऐसे इस तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, लेकिन इसके आगे क्या लगा लिया, द लगा लिया। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, तो इसके आगे क्या लग गया, द लग गया। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी समाचार पत्र, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, उनके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि राजनीतिक दल के नाम के पहले द लगाया जाता है, ठीक है, क्या लगाया जाता है, द। जैसे कांग्रेस पार्टी तो द कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी तो द जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तो द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे लिखेंगे, द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कैसे, द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इस तरीके से द बहुजन पार्टी, है ना, द समाजवादी पार्टी, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर राजनीतिक दल का नाम लिखना हो तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ओके। चलिए अगला है कि जो वस्तु दुनिया में एक ही हो उसके पहले लगाते हैं द, एक हो, एंटिक पीस, ठीक है, क्या हो, एंटिक हो, कोई अकेला एक ही हो, तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे अर्थ, अर्थ अकेली है, तो इसके आगे क्या लगा दिया, द अर्थ, ठीक है, क्या लगा लिया, द अर्थ लगा लिया, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे मून, मून सिंगल होता है तो द मून, ठीक है। ईस्ट, क्योंकि दिशा ईस्ट तो एक ही होती है, तो द ईस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आगे है कि नदी, नहर, महासमुद्र, समुद्र, खाड़ी आदि के नाम से पहले हम लोग द का लगाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, द का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन है, तो क्या हो गया हमारा, द अटलांटिक ओशियन। बे ऑफ बंगाल के आगे द बे ऑफ बंगाल हो गया, द गंगा, द सतलज, द चिनाब, ठीक है। और ठीक है, जो भी हमारी नदी आ जाएंगी, नहर आ जाएंगी, महासमुद्र, समुद्र, खाड़ी, जो भी हमारा हो जाएगा उसके पहले हम लोग द शब्द का यूज करेंगे, ठीक है। द क्या होता है, एक आर्टिकल होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं कि जब प्रॉपर नाउन को कोई भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे ये प्रॉपर नाउन है राधा, प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपरली नेम होता है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एडजेक्टिव इसके आगे आ गया। अभी आगे मैं आपको जब ग्रामर पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एट होते हैं, इन सभी को क्लियर करा दूंगा आपको। अभी तो मैं केवल आपके चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। आपके चैप्टर में पहले आर्टिकल था, तो मैं आर्टिकल पर जुड़ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आगे आप लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नाउन भी कराऊंगा, प्रॉपर नाउन भी इसमें पार्ट आ जाएगा, एडजेक्टिव क्या होती है ये भी आ जाएगा, ये सारी पार्टें उसमें आ जाएंगी, ठीक है, दिक्कत मत करना। चलिए बस आप काम करिए कि अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके इसके माध्यम से आपको बहुत सारी वीडियोस प्राप्त होंगी, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं मैं आपसे क्यों पढ़ूँ, तो आपकी इच्छा, अगर आपको समझ में आता है तो हमसे पढ़िए, नहीं मत पढ़िए, ओके। चलिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन को
ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव माने होता विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव माने होता विशेषण, ठीक है, विशेषण क्या काम कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, द लगा लेंगे। जैसे द शेक्सपियर क्या है, इमॉर्टल है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसकी, शेक्सपियर की, तो द लग गया, ओके, यहाँ पर द लग गया, ठीक है। अगला है कि इमारतों के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द वाइट हाउस, ठीक है, द रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, द ताजमहल। इस तरीके से हम लोग जो भी हमारे प्रसिद्ध इमारतें आ जाती हैं उनके आगे क्या लगाते हैं बच्चे, द लगाते हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं, मैं आप सभी को रूल्स पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो कमेंट में बताएं, सर प्रैक्टिस करवाइए, तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं आएगी। आगे देख लेते हैं कि आर्म्ड फोर्स, जो भी आर्म्ड फोर्स होती है उनके आगे द लगाते हैं, जैसे द नेवी, द एयर फोर्स, द पुलिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सभी के आगे द लगा देते हैं, ठीक है, सभी के आगे द लगा देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट खबर है, अगर आप लोग इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम का नाम है DLED PDF स्टडी, ठीक है, DLED PDF स्टडी। आपको ये कहाँ से मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम ऐप जैसे लोड करेंगे, सर्च बार में यहाँ पर सर्च करेंगे DLED PDF स्टडी, तुरंत पहला हमारा चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे जितने भी PDFs हैं सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दिया गया, आप लोग वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। धार्मिक समुदाय के पहले हम लोग लगा लेते हैं क्या, द लगा लेते हैं, जैसे द हिंदू, द सिख्स, द मुस्लिम्स, ठीक है, द ईसाईस। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि जो भी हमारे समुदाय होंगे, ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे, द लगा लेंगे, ठीक है, क्या लगा लेंगे, द लगा लेंगे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जहाज के पहले के आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, मैकालू, द तूफान मेल, ठीक है, द विक्रांत, ये सभी क्या हमारे, ठीक है, पहली रेलगाड़ी है, मैकालू रेलगाड़ी है, तो तूफान मेल क्या हमारी, ठीक है, जहाज है, द विक्रांत, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे बच्चे, द लगा लेंगे, ठीक है, क्या लगा लेंगे, द का यूज करेंगे, ओके। तो बताएं वीडियो आप लोग कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। आगे चलिए कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल, ठीक है, ए और एन दो चीज़ होती हैं। एन का यूज़ कहाँ करते हैं आप लोग को मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले, फिर ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के, ठीक है, और जो भी हमारा वॉवेल से स्टार्ट होगा वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ। बॉय हमारे साथ पढ़िए, ए बॉय, एक लड़का, काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लगा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है, यहाँ पर भी ए गर्ल, ए बुक और ए पेन, ठीक है, ए हैन, अ रिंग, अ बैट, अ काइट। हमने सारी चीज़ ऊपर पढ़ा दिया है, यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अ पर्स, एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला में यू है और यू क्या होता है हमारा, वॉवेल होता है, और वॉवेल को मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, ठीक है। वॉवेल को अगर वॉवेल आता तो क्या लगा देते हैं, एन लगा लेते हैं, ठीक है। वॉवेल अगर आता है तो क्या लगा देते हैं, एन लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसलिए एन लग गया, ओके। आगे क्या हो, एन एग, एग में ई से लिखा जाता है, EGG लिखा जाता है, तो ई हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा वॉवेल होता है, इसलिए हमने एन लगा लिया, ठीक है, इसलिए हमने क्या लगा लिया, एन लगा लिया। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आहट, हट में एच हो तो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए एच के आगे ए लगा हुआ, ठीक है, हट के आगे ए लगा हुआ है, ठीक है। एरोप्लेन, एरोप्लेन में ए लगा हुआ है, ए क्या होता है हमारा, वॉवेल होता है, जिसके पहले हम लोग एन लगा लिया है, ठीक है। एनाउल, ठीक है, ओ क्या होता है हमारा, वॉवेल होता है, इसलिए हमने एन लगा लिया। अजग, जे हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इंक पॉट, इंक में आई हमारा क्या हो जाता है, एक वॉवेल हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये एन लग गया, ओके। अ हॉर्स, ठीक है। एन एप्पल, एप्पल में ए जो है हमारा वॉवेल है, इसलिए एन लग गया, ठीक है। आगे एन ऑरेंज, ठीक है, ओ हमारा क्या होता है, हमारा वॉवेल होता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, एन हो गया, ओके। काऊ, काऊ भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सी जो लिखा हुआ है ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, हमारा ए लग गया। चलिए मैं आगे पढ़ा देता हूँ आप सभी को और प्रैक्टिस करा देता हूँ,
कि अब दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर 0 आता होगा, अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंक्रीजमेंट अपने आप में करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको एक गोल सेट करना है कि आज हमको कितना सीखना है। आपको जितना सीखना होगा उतना गोल सेट कर लीजिए, ठीक है। एक आपको गोल बनाना है। गोल का मतलब होता है मतलब एक इतना बताना है कि आज हमको इतना सीखना है, ठीक है। और वैसे मैं ज़्यादा आपको सिखाता नहीं हूँ एक दिन में, थोड़ा सा आज मैंने ए एन द सिखाया है। बस इतना याद रखिए कि आज आपको ए एन द आ जाना चाहिए। आप ऐसे पढ़ाई करिए, ठीक है। प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में करिए सर प्रैक्टिस चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रैक्टिस भी लेकर के आएंगे, ठीक है। आप यदि आपका कमेंट ज़्यादा रहेगा तब, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते। लिखा हुआ है लर्न टू से दीज वर्ड्स विद ए एन लगा लो। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे देखने में थोड़ा आसानी हो आपको, ठीक है। चलिए बी लिखा हुआ है। बी क्या है हमारा, कंसोनेंट है, ठीक है। बी क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट में ए लगता है तो ए बैट। कैट में क्या है, ए कैट। और रेड में क्या है, ए रेड। चलिए नीचे आ जाते हैं। इसमें ओ क्या है, वॉवेल है। क्या है बच्चा, वॉवेल है। वॉवेल में एन लगाते हैं तो यहाँ पर एन लगा लेंगे। बॉक्स बी क्या है हमारा, कंसोनेंट है, क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। एफ क्या है हमारा, कंसोनेंट है, तो क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे, ठीक है। ये चीज़ मज़ा आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए कार में सी क्या है, कंसोनेंट है, तो ए लग जाएगा। इंक पॉट में आई क्या है हमारा, वॉवेल है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। एप्पल में ए क्या है हमारा, वॉवेल है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। ऑरेंज में ओ क्या है, वॉवेल है, इसलिए हमारा क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। हैन में एच क्या है हमारा, एक वॉवेल सॉरी कॉन्सोनेंट होता है तो ए लग जाएगा, ठीक है। पेन भी कॉन्सोनेंट है तो ए लग जाएगा, और डेन भी कॉन्सोनेंट तो ए लग जाएगा, ठीक है। काउ में ए लग जाएगा, आउल में एन लगेगा, क्योंकि ओ क्या होता है हमारा, एक वॉवेल होता है, ठीक है, वॉवेल होता है, ओके। एंट में ए हमारा क्या होता है, एंट में अगर ए की बात कर लें तो ए हमारा वॉवेल होता है, इसलिए क्या लग जाएगा, एन एंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाता है बी, ठीक है। बी में बी जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। के ई वाई की हो गया, तो सी के क्या है हमारा, कंसोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पी ई ए पी में पी जो है वो हमारा क्या है, कंसोनेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ट्री में जो टी है वो हमारा कंसोनेंट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी प्रैक्टिस करवा दिया है आप लोग को। जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को जूम करके या पुश करके भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। पुश करके आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है ऐड ए या फिर एन टू द वर्ड्स गिवन बिलो एट द राइट देम स्पेस गिवन, ठीक है। जो भी स्पेस दिए गए हैं हमको लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए पहले एग्जाम्पल एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल में एन लगता है, चूँकि ए हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट ऑफ वॉवेल होता है, इसलिए हमारे एन लगा लिए, ठीक है। इस तरीके से हमको नीचे भर देना है, बहुत बढ़िया। चलिए भर लेते हैं। हॉर्स में अगर हॉर्स की बात करें तो एच क्या होता है हमारा, कंसोनेंट होता है बच्चा, है ना। तो कंसोनेंट में ए लगता है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ए हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, ठीक, ए हॉर्स हो गया। इसी तरीके से नीचे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझ जाएंगे आप लोग। इंक पॉट में आई जो लिखा हुआ ये हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और पहले बॉक्स पे देख लेते हैं। बॉक्स में बी क्या होता है हमारा, कंसोनेंट होता है, ठीक है, तो क्या लगेगा, ए लग जाएगा। ऑरेंज में ओ क्या होता है, वॉवेल होता है, ठीक है, ओ क्या होता है, वॉवेल होता है, तो एन लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, एन लगेगा। ऑक्स में ओ क्या होता है, वॉवेल होता है, तो एन ऑक्स हो जाएगा। डॉग में डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। हाउस में क्या होता है हमारा, एच जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है, क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए बहुत अच्छे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ 100% आपको कभी भी कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा, है ना, ठीक है। आउल में ओ क्या है हमारा, ओ क्या है, वॉवेल है, ठीक है, वो ओ क्या वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, एन आउल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन आउल हो जाएगा। फ्लैग में एफ क्या है हमारा, कंसोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा। एलिफेंट में ई क्या है हमारा, ई है एक वॉवेल, ठीक है, क्या है बच्चा, वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, एन एलिफेंट होगा, है ना। चलिए
बहुत अच्छे। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं यार लाइक कर दो, अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, मैंने ऊपर भी पढ़ा दिया, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू रेफर द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, प्लेस आर थिंग्स, ठीक है, अनलाइक थिंग्स, ठीक है। मैंने ऊपर सभी को बता दिया था रूल्स क्या होते हैं, वैसे मैं रूल्स फिर नहीं पढ़ाऊँगा आपको, केवल एग्जाम्पल करा दूँगा। जैसे द सन ये एक होता है, द स्काई एक होता है, गीता एक होती है, ताजमहल इमारत हो गई, गंगा नदी हो गई, गीता बुक हो गई, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया उसका। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन है कि लर्न टू से दीज वर्ड्स विद ए एंड द का यूज कर लेना है, ठीक है। जू लिखा हुआ है, ठीक है। अब जू क्या है, जू एक स्पेस है, ठीक है, एक क्या प्लेस है, ठीक है। और जू काउंटेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। अब तो लिख लेंगे द जू, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले में द जू हो जाएगा, बहुत अच्छे। मून में द मून हो जाएगा, बहुत अच्छे। बस, ठीक है। रिवर कहाँ पर आ रही है, ठीक है, नदी का कोई नाम नहीं है, ठीक है। चलिए, नाम जब नहीं है तो द में जाएगा नहीं। अब जब द में नहीं जाएगा तो रिवर कहाँ पर चला जाएगा, रिवर का जो आर है वो काहे का है, कॉन्सोनेंट है, इस हिसाब से क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ए रिवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बस, ठीक है, बस द का कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा तो ए लगा दो, ठीक है, एन लगेगा नहीं। सन एक सूरज होता है तो द सन हो जाएगा, ठीक है। स्काई माने आकाश, स्काई सिंगल है तो द स्काई हो जाएगा, ठीक है। स्टार भी सिंगल है तो द स्टार हो जाएगा, ठीक है। और काल्फ माने होता है बछड़ा, ठीक है, काल्फ माने होता है बछड़ा। तो देखिए द के कॉन्सेप्ट में मैंने इसको काल्फ नहीं पढ़ा है, ओके, ठीक है। अब सी पर जाओ, सी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, सी कॉन्सोनेंट है। अब जब सी कॉन्सोनेंट तो ए लगा दो, सीधे ए काल्फ, ठीक है। गंगा क्या है, नदी का नाम है, तो मैंने अभी नदी के नाम पे बताया था, द लगा लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गंगा हो जाएगा, बहुत अच्छे। काऊ माने गाय, तो अब देखिए ये काऊ लिखा हुआ है, इसका वर्ड जो पहला है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए काऊ, ठीक है। आउल सीधे बात, एन लगा दो, एग के आगे एन लगा दो, ठीक है। ज़्यादा समझाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए, फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल ए एन, या फिर द लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए पढ़ते हैं कि देयर वाज अ पैरट, ए लगा हुआ यहाँ पर। वन डे पैरट वाज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। एक दिन पैरट फ्लाई कर रहा था, ठीक है, कहाँ पर, आकाश में फ्लाई कर रहा था। अब यहाँ पर आप द भी लगा सकते हैं, या फिर ए पैरट वाज फ्लाइंग, एक पैरट क्या कर रहा था, फ्लाइंग कर रहा था, कहाँ पर, फ्लाइंग हाई, बहुत ऊंचा आकाश में उड़ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा कर लेते हैं इसको, क्योंकि कहानी बड़ी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम डाउन कर लेते हैं, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। इट वाज फ्लाइंग थ्रू, किसके थ्रू, जंगल के थ्रू, ठीक है। अब जंगल, ठीक है, जंगल कैसा है भैया, एक जंगल है भाई, बहुत सारे जंगल तो है नहीं, तो थ्रू ए जंगल, ठीक है, किसकी, ए जंगल, ठीक है। ही सा क्या, मैंगो ट्री, ठीक है, यहाँ पर ए लगा लो, ए मैंगो ट्री, एक पेड़ को देखा, ठीक है। पैरट लव्ड मैंगोस, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू में हम लोग ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पैरट के आगे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, द पैरट लव्ड मैंगोजेस, तोता क्या था, उसको मैंगो अच्छा लग रहा था, ठीक है, मैंगो अच्छा लग रहा था। आगे पैरट वेंट नियर टू द आउल, कहाँ गया, आउल के पास में गया। एंड दे बोथ एट द मैंगोजेस, और दोनों ने मिलकर के आम को खाया, ठीक है, आम को खाया। एट माने होता है खाना, ठीक है, ईट एट ईटन, ठीक है। तो एट क्या, सेकंड फॉर्म, आगे मैं आप सभी को ग्रामर में पढ़ा दूंगा, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यानी जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी, जितना भी ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। अभी मैंने ग्रामर स्टार्ट नहीं किया है, तो ग्रामर के पार्ट में जो चीज़ है वो वहाँ पर क्लियर करूँगा। अभी मैंने आपको 3 चीज़ क्लियर करा दिया है। अगर 3 चीज़ में से कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 82, ठीक है, 997363 और 17।
आप लोग यहाँ पर अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो मैं आप सभी को समझा दूंगा, ठीक है, आप सभी को समझा दूंगा कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम है क्रिएट है तो वहाँ पर दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। अब जाते जाते आप लोग से बता दूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ठीक है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। अब चलता हूँ, मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।